राधे राधे मित्रों। जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप कौन हैं वास्तव में, तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूं जो सबका आदि है, सबका अंत है। मैं वह बीज हूं जिससे यह समस्त सृष्टि अंकुरित हुई है। मैं पर्वतों में मेरु हूं, रत्नों में कामधेनु और ऋषियों में नारद। हर शक्ति, हर तेज, हर अद्भुतता मेरा ही विस्तार है। आज इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं खोलते हैं अपनी विभूतियों का रहस्य, वह दिव्यता जिससे पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। क्या आप तैयार हैं उस विराटता को सुनने जो हर जीव में निवास करती है? तो आइए सुनते हैं भगवत गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग केवल कृष्णवाणी पर। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो पहले कभी किसी को नहीं दिया, ऐसा ज्ञान जिसे जानकर तू मोह से मुक्त हो जाएगा। मैं आदि हूं इस सृष्टि का, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यह जानकर जो भक्तजन श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं वे सच्चे ज्ञानी हैं। हे अर्जुन, जो लोग मुझे एकमात्र कारण मानते हैं, जो मुझे अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं, वे मेरी महिमा को समझ चुके हैं। ऐसे लोग सदा मेरा ध्यान करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और आपस में मेरी ही कथाएं करते हैं। मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। जब वे प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं तो मैं उनके अज्ञान का अंधकार मिटा देता हूं। मैं उनके भीतर दीपक की तरह ज्ञान प्रकाशित करता हूं। हे अर्जुन, जो भक्त केवल मेरी शरण लेते हैं, मैं स्वयं उनका मार्गदर्शन करता हूं। मैं उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाता हूं, जिससे वे परम सत्य तक पहुंचते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं अपनी विभूतियों को, अपने अद्भुत रूपों को, जिनके माध्यम से मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। लेकिन याद रख, मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैं तुझे कुछ प्रमुख रूपों का ही वर्णन करूंगा। हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी वे दिव्य विभूतियां बताता हूं, जिनके माध्यम से मैं इस सृष्टि में प्रकट होता हूं, जिन्हें जानकर तू मुझे अपने चारों ओर अनुभव कर सकेगा। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, सभी जीवों में स्थित चेतना। मैं आरंभ, मध्य और अंत हूं समस्त सृष्टि का। मैं विष्णु हूं, आदि देवों में श्रेष्ठ। मैं सूर्य हूं, तेजस्वियों में प्रकाशमान। मैं मारुतों में मरीचि हूं और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। हे धनंजय, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु पर्वत। हे अर्जुन, पुरुषों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, घोड़ों में मैं उच्चय श्रवा हूं, वह दिव्य अश्व जो समुद्र मंथन से निकला। हाथियों में ऐरावत हूं, देवताओं का राजा हाथी, और मनुष्यों में मैं राजा हूं। हे पार्थ, हथियारों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु, प्रजनन में मैं काम सृजनशील इच्छा हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में अनंत हूं, जलचरों में वरुण, पूर्वजों में अर्यमा, नियंत्रण करने वालों में यमराज। हे अर्जुन, दैत्य में प्रहलाद हूं, भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक। गणनाकारों में समय हूं, जानने वालों में मैं मृत्यु और भविष्य दोनों हूं। हे धनंजय, शेरों में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़, हवा में पवन और शस्त्रधारियों में राम। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं, नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि शक्ति हूं। मैं वह हूं जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सभी में व्याप्त है और सभी का आधार है। हे अर्जुन, मैं सृजनकर्ता भी हूं और संहारक भी। मैं वह शक्ति हूं जो जीवन को गति देती है। मैं वह प्रेरणा हूं जिससे साधक ध्यान करता है, और वह विश्वास जिससे भक्त मुझे पुकारता है। हे पार्थ, मैं गायकों में बृहस्पति हूं, युद्ध में विजय देने वाला मैं हूं, गुप्त बातों में मौन हूं
और ज्ञानी व्यक्तियों में ज्ञान हो। जो भी तेजस्वी है, जो भी प्रभावशाली है, जो भी विलक्षण है, वह सब मेरे ही तेज का अंश है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी उत्कृष्ट है, जो कुछ भी दिव्यता का प्रतीक है, वह मेरी ही एक झलक है। हे अर्जुन, जान ले कि मेरी ये सारी विभूतियां अनंत है। यह तो मैंने बस तेरे लिए कुछ प्रमुख रूप गिनाए हैं। तू समझ ले, जो भी महिमा है, वैभव है, शक्ति है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार समुद्र की एक लहर में सारा समुद्र समाया नहीं होता, उसी प्रकार मेरी ये विभूतियां मेरे संपूर्ण स्वरूप का आभास मात्र है। हे अर्जुन, अब तू सोच, क्या इन विविध रूपों को जानना ही पर्याप्त है, या फिर उस परम तत्व को जानना जरूरी है जो इन सभी रूपों का मूल है? हे धनंजय, तू जो भी देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, उसमें मेरा ही अंश समाया है। मैं ही बीज हूं संपूर्ण सृष्टि का, मेरे बिना कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, इस समस्त जगत में जो कुछ भी तू देखता है, वह मेरे ही विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति है। यदि तू मेरी महिमा को पूरी तरह समझना चाहे तो जान ले, यह संसार मेरी विभूतियों से ही प्रकाशित है, परंतु मैं इन सब से परे भी हूं। हे अर्जुन, यह जान ले कि मैं ही वह अव्यक्त स्रोत हूं जिससे सब व्यक्त रूप प्रकट होते हैं। जैसे एक सूर्य अपनी रोशनी से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं अपनी सत्ता से सबको जीवन देता हूं। हे पार्थ, यदि मैं इस समस्त जगत में व्याप्त न होता तो कोई अस्तित्व ही न होता। तू जिसे कारण, कार्य और प्रभाव कहता है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। हे अर्जुन, मैं ही धर्म हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही ज्ञान, ध्यान और विवेक हूं। मैं वही हूं जो साधक को साधना की ओर ले जाता है। मैं वही हूं जो अंत में मुक्ति का द्वार खोलता है। अब तू यह समझ, मेरी अनंत विभूतियों को जानना सिर्फ मेरा वैभव देखने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण जगाने के लिए है। जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को भक्ति और विश्वास के साथ समझता है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा यह वचन अटल है। जो मुझे एक निष्ठ भक्ति से पुकारता है, मैं स्वयं उसे प्राप्त हो जाता हूं। मैं उसके हृदय में वास करता हूं, मैं उसके दुखों का नाश करता हूं और उसे उस मार्ग पर ले जाता हूं जहां वह सच्ची शांति पाता है। हे पार्थ, अब तू संदेह न कर, अपना संपूर्ण चित्त मुझ में लगाकर कर्म करता हुआ भक्ति के साथ मेरी शरण ले। तू निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।